डिस्क्लेमर, ये वीडियो आपको आपकी ज़िंदगी का मजाक दिला देगी। बस इसे एंड तक ज़रूर देखना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बस अपने कान खुले रखना, वरना आधी चीज़ें तुमको समझ ही नहीं आएंगी। और ये वीडियो बस एक मजाक है और मैंने ट्राई किया कि मैं इसमें कुछ भी पर्सनल और ऐसी हर्टफुल बातें ना करूँ। इस वीडियो में बोली गई एक भी बात सच नहीं है। एंड ये डिस्क्लेमर भी इसी वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। छोटे लोग, छोटी सोच। बिग बॉस OTT, मोर लाइक बिग बॉस OTT। ना जब अविनाश को ये वीडियो पसंद आने ही लगी है तो थोड़े अच्छे जोक्स पे चलते हैं। वैसे बिग बॉस रोस्ट तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, असली में तो ये अविनाश रोस्ट है। अविनाश ऐसा लगता है मुंबई का निकले अनकल्पित वीरवाल एट अ चाइल्ड। इनमें से एक को सब जानते हैं, दूसरे को कोई नहीं जानता। तो मैं बता दूं, ही इज़ अ व्लॉगर। अविनाश ऐसा लगता है समय डिडेंट हैव अ चाइल्ड एंड डिडेंट हैव पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन। अविनाश भाई साहब इतना क्लिंगी, ये बेचारा परेशान हो गया फलक के चक्कर में। फलक के मूड स्विंग्स में पिस गया बेचारा। अविनाश भाई, तेरे को इतना नहीं पता कि लड़कियों के पीरियड्स में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। वैसे अविनाश इतना बोला है कि वो मान भी लेगा कि लड़कियों के पीरियड्स 300 दिन चलते हैं। ये बेवकूफ का बच्चा क्या होता है? तुम होते हो। अविनाश एक्टर है, बट वो कभी मेथड एक्टिंग नहीं करता, क्योंकि वो जो भी कैरेक्टर्स प्ले करता है वो सब उससे एटलीस्ट 100 IQ ऊपर होते हैं। हाँ, मैं इसके बैकग्राउंड में पेड़ बनने वाले रोल्स को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। क्या सिस्टम नहीं समझ में आता मेरे को। सिस्टम जो बोलना है मुंह पे बोल। अविनाश को बड़ी दिक्कत है कि लोग उसके मुंह पे कुछ क्यों नहीं कहते, सब पीठ पीछे क्यों कहते रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग उसके सामने मुंह बस उल्टी करने के लिए खोलते हैं। अविनाश ऐसा बंदा जो कहेगा कि माइक टायसन को हरा सकता हूँ, फिर चेस ले आएगा और कहेगा 3 बार 6 पे निकलेंगे। अविनाश इतना बड़ा मैन चाइल्ड है कि एक बार को तो फुकरा इंसान उसको भाई समझ के हक करने वाला था। अविनाश ऐसा बंदा है जो सेक्स के बाद कहता है अंत भला तो सब भला। अविनाश ऐसा बंदा है जो सेक्स के बाद कहता है आई एम अ वेरी ऑब्जर्वेंट गाय। अविनाश ऐसा बंदा है जो इंग्लिश क्लासेस खोलेगा और उसका ऐड भी इंग्लिश में बनाएगा। मेरी मम्मी तक नहीं पहचानती इसको। लगा, बुरा लगा, अभी भी लगा है। अविनाश इतना बड़ा नशेड़ी है, मैं इससे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। भाई, तुम नशे में हो क्या? घर की पीछे की घास तुम मुंह से काटते हो? रिया चक्रवर्ती के नए बॉयफ्रेंड हो? आर्यन खान के दोस्त का जूता हो? पाब्लो एस्कोबार की डिक्की हो? चेरनोबिल का पानी इंपोर्ट करवा के पीते हो? डॉक्टर को दवाई का नाम तुम याद दिलाते हो? कॉन्टैक्ट्स में डी लिखने में डैड से पहले दवाई वाले का नाम आता है। व्हाट्सएप इसलिए डाउनलोड किया क्योंकि उसका कलर ग्रीन है। तुमने ट्रेन स्पॉटिंग के ऑडिशन के लिए 100 क्लिप्स भेजी थी। अदानी के पोर्ट का चबूतरा हो। पेन से पहले तुमने वाइटनर खरीदा। बच्चों को बाइक पे घुमाने ले जाते हो और उसके बाद उनकी पैंट स्निफ करते हो और बोलते हो कि वो पेट्रोल टैंक पे बैठे थे। डॉक्टर सलूंके को तुम फ्रेंच किस करते हो। अब बात करते हैं जिया की। जिया, बारबी का बूटलेग वर्जन जिया, स्क्रीन टाइम से ज़्यादा मेरा टाइम रखने वाली जिया। सब लोग बिग बॉस को हेल मानते हैं, बट जिया नहीं, क्योंकि जिया पहले ही असली नर्क देख चुकी है। जिया ने एल्विश को पानी में साबुन मिला के पिलाया एंड उसके बाद बत्तीस ही फाड़ रही थी और लोग हैरान हो रहे थे। अब भाई, इतने साल सीरियल में काम करके पानी में जहर मिलाने के अलावा और क्या सीखेगा आदमी। लोग सोचते हैं जिया फुकरा से इतनी झूठी मीठी बातें क्यों करती है। मैं उनको बता दूं, पूजा भट्ट से तो लड़ाई हो गई उसकी, तो फॉरेन फिल्म मेकर से कॉपीड मूवीज़ में रोल मिलने से रहा, तो एटलीस्ट फॉरेन यूट्यूबर से कॉपीड वीडियोज़ में मिल जाए। जिया एक दिन भूत जैसे एक्टिंग कर रही थी, चुपचाप रहना, ये तो एंजॉय किया मैंने। वैसे बीच बीच में चिल्लाना, फिर कहना मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, यही सब फालतू चीज़ है। तो लोगों को लग रहा था प्रैंक करी है, बट प्रैंक तो बाकी के 59 दिन कर रही थी। जिया भाई साहब बिना इंटरनेट के भी क्लाउड ले रही है बिग बॉस में। अब मैं उसको ज़्यादा यहाँ पे फुटेज देना नहीं चाहता, मेरे 170 मिलियन सब्सक्राइबर्स चले ना जाए। अब भाई, मेरे वीडियो बनाने का कारण, मेरे बिग बॉस देखने का कारण एल्विश के चक्कर में ही मैंने बिग बॉस देखना शुरू किया। उसी की वजह से ये शो बेरेबल है। एल्विश मस्त है भाई, मस्त मटर गश्ती करते रहता है, बस गेम वेम पे कोई ध्यान नहीं है। एल्विश को गेम में इसलिए इंटरेस्ट नहीं क्योंकि गेम में एल नहीं आता। लेकिन भाई, कसम से मजाक से हटके, एल्विश उस पूरे बिग बॉस वाले ग्रुप में सबसे ज़्यादा फ़नी है। पता नहीं एल्विश हमेशा ऐसे ही बंदों के साथ क्यों रहता है जिसमें उसका सबसे ज़्यादा फ़नी होना कोई बड़ी बात ना हो। एल्विश यादव जब से बिग बॉस में गया है, नियॉन मैन की तो चांदी ही चांदी हो गई है। बढ़िया बढ़िया व्यूज़ आ रहे हैं। चलो, कुछ तो कंट्रीब्यूट किया एल्विश यादव ने।
पहले तो बस उसकी ऐसी ही न्यूज़ आती रहती थी कि एलविश यादव की गाड़ी का शीशा टूट गया, एलविश यादव की गाड़ी में स्क्रैच पड़ गया, आज एलविश यादव की गाड़ी पे पत्थर फेंक दिया। भाई एलविश यादव की गाड़ी से लोगों को दुश्मनी क्या है? लोग क्यों नहीं चाहते कि वो घर से जाए? अभी थोड़ी उसकी शादी बीबीका से हुई है। एलविश यादव घर में भी शॉल ओढ़े बैठा रहता था, बिग बॉस में भी शॉल ओढ़े बैठा रहता है। वैसे दोनों जगह कैमरा रहते हैं 24/7। मैं एलविश की वजह से ही शो देख रहा हूँ। जोक्स तो मारता रहता है, वो सब तो ठीक है, बट भाई साहब उसको बर्तन धोने में देखने में जो मज़ा है। योगी जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे आपने राम जन्मभूमि का इशू सॉल्व कराया, तो कृष्ण जन्मभूमि का कब तक सॉल्व हो पाएगा? गुलामी ना होवे देख किसे साले की, सुन तेरे यार राव साहब है वो तेरे शहर महल का बाजा राव साहब का, चोरी बेहिसाब का कदी आर पार का, रेड ट्रेंड भी चले देख मारे ब्रांड का, तोड़ना कोई बेटा सोड़ याद तो ब्रांड का, तेरे शहर महल का बाजा राव साहब। अब थोड़ी बात आशिका की भी कर लें, बट प्रॉमिस वो सारी बातें, उसकी टोटल बातें जो उसने बिग बॉस में करी हैं उससे क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों में ऊपर होंगी। आशिका को बस इस शो में बाकियों को लेस यूजलेस दिखाने के लिए बुलाया था, मेनली अविनाश को। आशिका के साथ कोई भी नहीं सोना चाहता, वो सोते सोते लात मारती है बहुत ज़्यादा। लोग दिन में फुटेज खाते हैं, आशिका रात में खाती है। कसम से एलविश उसके साथ सोया, उसको लाते ही लाते बजाई, इतना मारा उसको कि एलविश को एक बार को लगा कांग्रेस की सरकार आ गई है। बस बातें ख़त्म, अब खुद कंपेयर कर लो तुम। एक तो भाई न्यूज़ बॉय और नियॉन मैन हिटलर से भी ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। उन्होंने मेरे दिमाग में बेबिका के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें भर दी थी, मैं तो बेबिका को अंधकार का विजेता, पाप की मूरत, अनिष्ठा का सागर ही मान चुका था। मैं इमेजिन कर रहा था कि जब वो स्क्रीन पे आएगी तो सूर्य ग्रहण से भी ज़्यादा अंधेरा होगा, तो मैं ब्राइटनेस फुल करके बैठा था, बट कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल ही था। बट मैं 10 सेकंड के लिए अंधा हो गया मेकअप की वजह से। चलो बेबिका की बात कर लेते हैं। बेबिका, नोएल डिजल का बूटलेग वर्जन बेबिका, सुहानी शाह का नॉट सेफ फॉर वर्क वर्जन बेबिका, फेस रीडिंग पाम रीडिंग को बार ट्रिक समझने वाली बेबिका, स्काई डाइविंग करके आसमान में छेद करने वाली बेबिका। बाइक्स में साइड कार्ट इसलिए इन्वेंट हुआ क्योंकि बेबिका ने डेटिंग शुरू कर दी। बेबिका तो मुझे ग्लैडिएटर से घराने की लगती है कसम से। एक टास्क मिला था जिसमें लोगों को करंट लग रहा था, भाई साहब लोगों की एक बार में हालत ख़राब हो गई। बट बेबिका ना, शी वॉज जस्ट बोर्ड। पूरे टाइम बस लड़ाई करी है इसने, हर बंदे से लड़ी है, इतने ज़ोर से चिल्लाती है कान के पर्दे फटना भूल जाते हैं। इतने ज़ोर से चिल्लाती है ये कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स इसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। बेबिका का लोग मजाक उड़ाते हैं पाम रीडिंग के लिए, बट उसकी पाम रीडिंग की जर्नी ऐसी ही नहीं है। बचपन में बेबिका एक बहुत बड़े ट्रू पाम रीडर से मिली थी। उन्होंने इसे कहा था कि तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा बड़े होके, इसी से इंस्पायर हो गई वो पाम रीडिंग के लिए। बेबिका के ओनर पूजा भट्ट की भी बात कर लेते हैं। कभी कोई डिमोटिवेट होता है तो लोग कहते हैं ना कि टेंशन मत लो, मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था, बहुत फेलियर्स आते हैं लाइफ में, कोई नहीं चलता रहता है वगैरह वगैरह, ऐसे ही मतलब अपने लाइफ के स्ट्रगल सुनाने लगते हैं दूसरे को मोटिवेट करने के लिए। पूजा भट्ट इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो अपने बाप के बारे में सुनाने लगती है। पूजा भट्ट इज़ द काइंड ऑफ पर्सन, जब पुनीत सुपरस्टार कैमरा तोड़ने की धमकी दे रहा था तो पूजा भट्ट बिग बॉस को कह रही थी कि कोई नहीं, मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर लेना। जब पूजा जी यंग थी तो लोग उनसे शादी करना चाहते थे। अब इस शो के बाद आई वंडर व्हाट दे थिंक नाउ। पूजा भट्ट ये शो में अपनी पर्सनैलिटी दिखाने के लिए आई हैं, ऐसा उनका कहना है। अगर ऐसा है तो सिर्फ पूजा नाम से आना था ना। ये शो इतना हैविली बायस्ड है पूजा भट्ट के फेवर में, ये लोग ट्राई भी नहीं कर रहे छुपाने का। अब तो 24 घंटे लाइव चला दिया है, खुलेआम कह रहे कि हम तो ऐसी हैं जो उखाड़ना उखाड़ लो। वैसे डायरेक्टिंग से ज़्यादा बढ़िया एक्टिंग कर लेती हैं पूजा जी, बिग बॉस का फेयर कॉन्टेस्ट होने की। पूरा शो इन्होंने ज्ञान ही दिया है, बस बंदों को रोक रोक के ज्ञान दिया है, हर चीज़ में ज्ञान, छोटी छोटी बातों में नुक्स निकालना। पहले कहेंगी बी योरसेल्फ, फिर योरसेल्फ रहने नहीं देंगी। इतना ज्ञान पिला है ना, दिमाग ख़राब हो गया मेरा, कोई मुंह बंद करा उनका। बाकी के कंटेस्टेंट्स गेम नहीं समझ रहे भाई, जो इनका माइक सबसे पहले तोड़ेगा उसको मिलेंगे सारे वोट्स और ये शो की ट्रॉफी। फुकरा भाई को इतना प्यार मिला है, मिलना भी चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट ओरिजिनल थिंग ही हैज़ एवर डन। भगवान ना करे बट अगर कभी मिस्टर बीस्ट की पुरानी वीडियोस डिलीट हो गई एंड वो उन्हें रीअपलोड करता है तो भाई मैं तो कह रहा हूँ फुकरा की कॉपी। फुकरा भाई बाहर के यूट्यूबरों की खूब कॉपी करते हैं, ये बात तो किसी से छुपी नहीं हुई है उनके अलावा।
सोचो भाई कभी बाहर के यूट्यूबर फुकरा भाई की कॉपी करने लगे। सोचो KSI, मिस्टर बीस्ट, 2 राठी आ रहे हैं बिग बॉस में। फुकरू भाई चैलेंज करते रहते हैं, गिविंग माई पेरेंट्स 1 लाख, गिविंग माई पेरेंट्स 10 लाख ऐसी, लेकिन वो कभी गिविंग माई पेरेंट्स 1 करोड़ वाला चैलेंज नहीं करें, क्योंकि उसको पता है उसके पेरेंट्स नया बच्चा खरीद लेंगे। पैसों की कमी नहीं है, वो तो बता ही चुका है हर एपिसोड बिग बॉस में 2 बार एटलीस्ट। तुम 24 घंटे लाइव में एक बार भी कभी भी रैंडमली खोल लो, फुकरा इंसान यही तुमको बोलते मिलेगा कि कोई लाइन क्रॉस करता है तो मैं लाइन ही मिटा देता हूँ। बगल में एलविश भी सोच रहा होगा लाइन तो मैं भी मिटा देता हूँ। लोगों से पूछोगे तुम कि फुकरा इंसान क्यों जीतना चाहिए, तो लोग कहते हैं कि भाई साहब फुकरा सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। भाई कॉन्फिडेंट तो ये भी है। वैसे मुझे आज तक नहीं समझा फुकरा क्वालिफाई कैसे हो गया बिग बॉस के लिए। उसके नाम में ही बड़ा बड़ा इंसान लिखा हुआ है। माय गॉड, इतना घटिया जोक। कोई नहीं, अविनाश देख ही रहा होगा अभी तक, सबका दिल रखना चाहिए। बिग बॉस में सब लोग गेम वेम करते रहते हैं। भाई मुझे आज तक नहीं समझा है कौन सा गेम हो रहा है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सॉरी, ये रोज़मर्रा की साइकोटिक ज़िंदगी गेम है। अगर ये गेम है तो टॉयलेट में जाके हगना भी गेम होगा। अगर हाँ तो पुनीत जीत गया ना फिर। उधर देखे इधर देख के करूं चाहे पूल में ना ऐसे लड़ने का शौक लड़ता। अच्छा ये मर्द है क्या सारे? सारी किसी और से बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ वो मर्द है, समझा? मैं उससे लड़ा हूं मैं उससे बात कर रहा हूँ। एक तो गौर करना तुम लोग, पहली लड़ाई करने में लोग डरते हैं कि अनजान बंदा है पता नहीं क्या करे, फिर लड़ाई हो जाती है तो फिर करते ही रहते हैं। बिग बॉस में हर लड़ाई दूसरे का रीमेक ही लगती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि पूजा बट इस सीज़न हर सीज़न ऐसा ही होता है, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं। मेरे पे एक आइडिया है, एक होनी चाहिए बॉक्सिंग रिंग। तो रुको लेट मी एक्सप्लेन। यहाँ लोग बोलते रहते हैं कुछ भी इनको पता है, कुछ होने तो वाला नहीं है, मुक्के उक्के चलेंगे नहीं। बट भाई साहब सोचो मुक्के उक्के चलने लगे, मज़ा नहीं आ जाएगा? गुस्सा उस्सा निकालने लगे लोग। ये वाद विवाद का राउंड अलग से रखो और मुक्के उक्के का अलग। अब लोग बोलेंगे इलीगल। अरे भाई इलीगल छोड़ो, इनको बस इसके ऊपर टास्क का ठप्पा डालना है। कहते हैं ना कि कोई ग्रेट शो देखने के बाद तुम एक नया इंसान बन के निकलते हो। बिग बॉस में भी यही होता है। बिग बॉस का हर सीज़न तुम्हारा IQ इतना ज़्यादा कम कर देता है कि तुम अगला सीज़न एंजॉय कर पाते हो। बिग बॉस, नॉइज़ पॉल्यूशन का पहला नाम बिग बॉस। बिग बॉस ऐसा शो है जिसमें बिग बॉस लिटरली बिग बॉस की आवाज़ सबसे कम है। यू कैन इमेजिन 20 स्पीकर है उस बंदे के पास। बिग बॉस ऐसा शो है कि जब तुम भागते हुए देखते हो तो टॉयलेट पेपर से तुम फ़ोन साफ़ करने लगते हो। बिग बॉस ऐसा शो है जिसमें तुम बुक्स नहीं पढ़ सकते बट जिम ज़रूर कर सकते हो। फिर ये लोग कहते हैं कि हम फिज़िकल अटैक से खिलाफ़ हैं। अब ये लोग चाहते हैं कि कंटेस्टेंट्स लड़ाई करें। मैं बता रहा हूँ, तुम यहाँ 619 मारोगे, वहाँ उनको TRP मिलेगी। वैसे भी सोचो, अगर ये ना चाहते कि मारपीट हो तो अविनाश जैसा पंचेबल फेस क्यों बुलाते? बिग बॉस पे तो भाई साहब यूट्यूबर ने दवा के वीडियोस बनाई हैं, दवा के व्यूज़ छापे हैं। थगेश गया था शो में, मुझे लगा कॉमेडी वगैरह करेगा बट कुछ नहीं किया उसने। वो मैं भूल गया था कि उसके पास उसका फेवरेट साउंड इफेक्ट नहीं है। थगेश हर जोक के बाद यही यूज़ करता है। अब तो उसका PC भी कंडीशन हो गया होगा इस GIF के बाद जोक आने वाला है उसके लिए। थगेश का PC इस दुनिया की सबसे पहली मशीन होगी जो जोक्स पे हंसेगी, उसके कई ऑडियंस मेंबर से भी पहले। कई लोग जियो सिनेमा से रिकॉर्ड करके क्लिप्स बिग बॉस की यूट्यूब पर डालते रहते हैं, मैं देखता हूँ। बीच बीच में उनके SSC के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, सरकारी जॉब्स की वैकेंसी के नोटिफिकेशन आ रहे हैं। भाई पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला। घटिया शो है एकदम, इस पर टाइम वेस्ट मत करो। बिग बॉस पूरा का पूरा शो वोयरिज्म, शार्डनफ्रॉयडा और सेडिज्म पे बेस्ड है। घटिया शो एकदम। वीकेंड पे होस्ट और आ जाता है मॉरल हाई ग्राउंड लेने के लिए। दे शुड बी द लास्ट पर्सन जिनसे मैं ज्ञान लेना चाहूँगा। इससे बढ़िया कोई मूवी देख लो बढ़िया सी, और चैनल सब्सक्राइब करो मेरा, बहुत टाइम लगा है सब लिखने में, ऐसे ही कंटेंट आते रहेगा। तो बिग बॉस वालों कब बुला रहे हो?